मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कई लोगों को बर्फीली जमीन के नीचे 26 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे थे। कुछ ही देर में क्या होता है कि पल भर में गहरी खाई उस जगह पर बन जाती है और सभी लोग अपने प्रोजेक्ट के कागजात बाल बाल बचा लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं देश की सरकार को, जिसे पता था कि सूरज की किरणों की वजह से बर्फ पानी में ढल जा रही है और खतरा इस बात का था कि अगर बर्फ ऐसे ही पानी में ढलती रही तो एक दिन समुद्र की लहरें दुनिया को समाप्त कर देंगी। मतलब कि बेघर कंडीशन बद से बदतर हो रही थी। लेकिन इन सब में बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च होते, लेकिन सरकार के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो ये प्रोजेक्ट पूरा करे। एक दिन अचानक भयानक बर्फ के टुकड़े बारिश के जरिए नीचे गिरते हैं कि वो कई मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। सैटेलाइट के जरिए रिसर्च चल रही थी कि मौसम दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मौसम इतना खराब होता जा रहा था कि हवाई जहाज को उड़ने में भी अब दिक्कतें आने लगी थी और आम इंसानों पर खतरा ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। लॉस एंजलिस और ऐसे कई ठंडे देशों पर बवंडर तहलका मचा रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजें नष्ट कर रहे थे। ये नज़ारा काफी भयानक था क्योंकि आज तक ऐसे विनाशकारी बवंडर किसी ने नहीं देखे थे। इतनी तबाही के बाद बचे हुए आम लोग और सरकार इतनी घबरा गए थी कि उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। डेविड नाम का व्यक्ति दावा करता है कि बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्र में साफ पानी ऐड होता जा रहा है और इसी वजह से समुद्र में नमक कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये भयानक हादसे मौसम में हो रहे हैं। जैक नाम का व्यक्ति अपने राष्ट्रपति से कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति उस वक्त कुछ जवाब नहीं देते और जैक की बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। मौसम इतना खराब हो रहा था कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को आसमान में ही जमा दे रहा था। तो दोस्तों, इंसानों की तो क्या औकात कि वह इस मौसम का सामना कर सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं सेम नाम के लड़के को, जो अपने बाप डेविड से कोई खास बात करने के लिए ऐसे खराब मौसम में निकल जाता है। मौसम दोस्तों इतना खराब था कि 200 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका था और सारे लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों के अंदर कैद हो गए थे क्योंकि बाहर की और चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी लहर उठती है और शहर को तहस नहस करके आगे की ओर बढ़ती है। जरा एक बार देखिए आप सब इस नज़ारे को। तूफान के घूमने की वजह से ठंडी हवा धरती के अंदर जा रही थी और वैज्ञानिक है दावा कर रहे थे कि 10 दिनों के अंदर अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जैक का बेटा से भी उस जगह फंस गया था और बाल बाल अपने आप को बचा रहा था क्योंकि वहां से कहीं भी नहीं जा सकता था क्योंकि चारों ओर पानी भरा हुआ था। पानी दोस्तों कितना पड़ चुका था कि समुद्र की एक बड़ी सी सिटी के अंदर चक्कर लगा रही थी। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि पानी की गहराई शहर के अंदर कितनी ज्यादा हो गई होगी। इंसानों की जान बचाने के लिए सरकार हुक्म देती है कि सारे लोग वॉशिंगटन छोड़कर किसी में घुस चुका है या दूसरे शहर चले जाए, क्योंकि सरकार को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। सारे लोग गैरकानूनी तरीके से मेक्सिको के अंदर खुश रह गए ताकि वह सभी लोग अपनी जान बचा सके। एक बड़ी दिक्कत न्यूयॉर्क शहर पर दस्तक देने के लिए कुछ ही देर में आने वाली थी, क्योंकि यह सब तूफानों से भी कहीं ज्यादा बड़ा तूफान न्यूयॉर्क में कुछ ही घंटों के अंदर दाखिल होने वाला था। मेरे दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि जिसके पीछे कुदरत होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों के अंदर सूरज की रोशनी एक बार फिर निकलती है, शिवा जमी हुई बर्फ के बवंडर को पिघला देती है और सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन दोस्तों 3 से 4 दिनों के अंदर, यानी कि जब तक यह बवंडर वाशिंगटन के ऊपर था, तब तक कई बेगुनाहों की जान चली गई थी और उस देश को काफी बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि अब इसको सेटल होने के लिए कई साल की मेहनत लगने वाली थी। आखिर में जैक अपने बेटे से उनके पास पहुंच जाता है और शाम को जिंदा देखकर वह काफी खुश होता है। सरकार डिसीजन लेती है कि जिस जिस जगह पर यह तूफान था वहां पर जो कोई लोग भी जिंदा हो उसे सरवाइव करके बचाने का हुक्म अपनी आर्मी को देती है। लेकिन सारे लोगों को एक बात की खुशी थी कि अब सब कुछ शांत हो चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।